चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे, संभवतः यह बातें आपने बहुत कम पढ़ी होंगी, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के अवतार हैं। जानते हैं हनुमान जी के बारे में वो बातें जो आज आपने सुनेंगे और जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल्कि के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण, राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने से यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहाँ इनकी शक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल ही है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी मतंग ऋषि के शिष्य थे। हनुमान जी के कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि भी थे। मतंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा का आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वो मातंगी देवी थी। इस महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मतंगी ही थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। आप जानते हैं हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देव हैं। कलयुग में उन्हें यह भी वरदान है, आप भी जिस भक्ति के ऊपर कष्ट या परेशानी है वह आपका नाम ले तो आपको उनका कष्ट दूर करने हैं। क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम, भगवान विष्णु जी, भोलेनाथ, इन सभी का आशीर्वाद महाबली हनुमान पर सदैव है। और उन्हें यह भी कहा गया है, कलयुग के षष्ठी देव आप ही हो। जब भी आपको कोई पुकारे तो आपको तुरंत उनका न्याय व इंसाफ करना है। उल्लेखनीय यह भी है कि हनुमान जी भगवान राम जी के युद्ध में पराशर और शक्ति के रूप में विराजमान थे और उन्होंने भगवान श्री राम को तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान जी से युद्ध भी हुआ था। आप जानते होंगे, गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह से अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान का राम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर हो रहे थे। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धांजलि देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। श्री राम का जन्म आप जानते ही हैं 5114 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस मान में भीम जन श्री कृष्ण जन्म कुछ वर्षों में ही हुआ था। और यह भी जान लें कि हनुमान जी सदैव शक्तिशाली थे और वह पहले से ही अपने शक्ति के प्रदर्शन से पूरे देवताओं में प्रसन्नचित्त थे। क्योंकि जो भी कष्ट आते थे, प्रभु श्री राम के नाम से हनुमान उन कष्टों से मुक्ति दिलाते थे और भक्तों की रक्षा सदैव करते आ रहे थे। जैसे दिए में तेल डालने से बाती नहीं बुझती, वैसे हनुमान जी भी सदैव प्रभु श्री राम के गुणगान से चलते रहते थे। चाहे वो प्रभु का राम और नाम का जो नाम है वह जप लगातार करते थे। क्योंकि प्रभु राम के युद्ध में भी वो उनका नाम जप कर उनका युद्ध सहन करते गए, मगर उन्होंने प्रभु की मर्यादा को कभी खंडित व भंग नहीं किया। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र भी पड़ा, क्योंकि पवन देव ने भी उनको आशीर्वाद दिया और पवन देव ने भी उनको अपना बेटा मान लिया। क्योंकि हवा की वेग में कोई चल सकता था, वह हनुमान जी ही थे। इसलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि न बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास जी
तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूत। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। क्या आप जानते हैं इन 2 पंक्तियों में, इन 4 पंक्तियों में, 6 पंक्तियों में आपने देखा जहाँ राम का नाम ही नहीं है, राम का नाम के बगैर सब अधूरा है। और इसलिए हमें प्रभु श्री राम का नाम जपना है, उनके आगे अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम कर और जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं कष्टों से मुक्ति के लिए हमें उन्हें प्रार्थना करनी है। और यह प्रार्थना तभी स्वीकार होगी जब आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम का वरदान है, आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए, मेरी भक्ति हो गई। क्योंकि कलयुग में आपका श्रेष्ठ कौन है? हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करें, अपने जीवन में खुशियां लेकर आएं और कष्टों से मुक्ति पाएं। जय हनुमान, जय जय श्री राम। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद में आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और शेयर करते जाएं, भक्ति की जोत जलाते जाएं। मैं कैलाश भट्ट लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।